जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हम सेफ्रॉन मार्केट पे हैं साउथ मुंबई में। और हमारे साथ शोएब खतीब जो जामा मस्जिद के ट्रस्टी है, चेयरमैन भी रह चुके हैं, अब ये ट्रस्टी हैं। आज ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या वजह है कि आज ये इलेक्शन में खड़े हुए। सर, आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं साउथ मुंबई से, क्या सोच के आप खड़े हुए? देखिए, सबसे पहले इलेक्शन में खड़े रहने का हर हिंदुस्तानी को हक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बिल्कुल ये चीज़ वाज़े तौर पे है कि हर हिंदुस्तानी जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है और वोट देने का हक है। तो इस बुनियाद को लेते हुए हमने इस चीज़ के ऊपर फैसला लिया और हम इलेक्शन में खड़े हुए। सर, जिस तरह से 48 सीट महाराष्ट्र में है, महाविकास आघाड़ी जो है जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है। एनडीए कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन किसी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया गया, कैंडिडेट को मतलब टिकट नहीं दिया गया। और वहीं पे जो है आपको बहुजन समाज से पार्टी से टिकट मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि मुसलमानों ने जो है अपना सियासी वकार खो दिया है। आज जो है हम थोड़े से नाम और नए लीडरों के जो है ना वोट बैंक बन गए और वो जो है जो लीडर है वो ये समझ रहे कि मुसलमान जो है वो हमारे ताबे है और उनकी जो वोट्स है वो हमारे ताबे। इलेक्शन के वक्त पे जो आकर वो एक तरीके की लुभाने वाली बातें करते हैं और सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन मुसलमानों की इक़्तिदार के अंदर अपने हिस्से की कोई बात नहीं करता। इसीलिए अफसोस की बात यह है कि बीजेपी तो खुलकर मुखालिफत की मुसलमानों के मुखालिफ है, लेकिन इंडियन अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के इतने दम भरती है। उसने भी एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, जबकि IPS अब्दुल रहमान सर ने जो है वो अपना पद से रिज़ाइन दिया और वंचित अघाड़ी से खड़े हुए उस जैसे इंसान के लिए भी उन्होंने अपने दिल को नरम नहीं किया और उन्होंने टिकट नहीं दी। तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होती है कि इसके अंदर उनकी दोहरी पॉलिसी समझ में आती है कि इंडियन अलायंस भी वही है और बीजेपी भी वही है। हम इसी बुनियाद को लेकर खड़े हुए कि आज मुसलमानों के अंदर साउथ मुंबई के अंदर जो है एक मुसलमान की अपनी पहचान बनना चाहिए कि आने वाले वक्तों के अंदर जो है मुसलमान एक अपना असर और रसूख के साथ में सियासी इक़्तिदार के अंदर खड़े रहेगा। सर, इस इलाके साउथ मुंबई से 2 बार के सांसद अरविंद सावंत जी हैं और उनके सामने यामिनी यशवंत यादव जी हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप इनके सामने टिक पाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है ना, मुसलमान और जो वोट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो लोग देखते हैं कि हमने किसको चुन कर लाया, उसको 1 मरतबा मौका दिया, 2 मरतबा मौका दिया, उसने हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट किया है। आज मुझे बताइए, कुलाबा से लेकर हमारे पूरे एरिया के अंदर एक डायलिसिस सेंटर है जो फ्री है। आज मुसलमान नहीं, किसी भी कौम के अंदर बीमारी जो है, एजुकेशन जो है वो आज हर घर के अंदर ज़रूरत है, लेकिन ये बेसिक चीज़ों के लिए हमारे पास कोई चीज़ का नहीं है। हम तो इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि चीज़ें जो है हमने मौका दिया, आपने नहीं किए, इसलिए अब हम खुद खड़े रहेंगे। टिकना नहीं टिकना, आज क्या गारंटी है कि वो टिक पाएंगे? किस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन में खड़ा है वो टिक पाएगा? हम तो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर हमारी मौजूदगी को जाहिर करेंगे। जब से आप चेयरमैन भी थे, आज ट्रस्टी भी हैं, जामा मस्जिद में काफ़ी काम आपने किया है, तो इस बार इलेक्शन में आप खड़े हो तो आपका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि मेन मुद्दा यही है कि आज किसी भी मुल्क, किसी भी एरिया में आप साउथ मुंबई के चले जाए, हर चीज़ की बेसिक सहूलत से हम महरूम हैं। आज आप किसी गली में चले जाए, किसी टावर के नीचे आप पार्किंगों की भीड़ देखते हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है, कोई फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता नहीं, कोई एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं, आज कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं है, कहीं पे जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। तो आज ये बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए सांसद बनता है या MLA बनता है, उसका काम रहता है कि हमने जब तुम पे भरोसा किया है तो तुम हमारे लिए बेसिक चीज़ों के जो हमारा हक है, हम नाजायज़ चीज़ों की डिमांड नहीं करते। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हमने उसको फॉलो किया। जैसा कहा कि अजान के टाइमिंग पे अजान बंद हो जानी चाहिए, हमने वो चीज़ किया। हम तो ताबे, लेकिन फिर भी हमको जो है वो दोहरी पॉलिसी का और सेकंड दर्जे की कैटेगरी का सिटीजनशिप माना जाता है। आज ये चीज़ को हमको महसूस हुई, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हुए। चलो, एक बात बहुत आपने अच्छी कही कि यहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो क्या आप ये नहीं मानते जो आज आप ये आवाज़ उठा रहे हैं तो आपके लोगों का सहयोग यहाँ मिल रहा है आपको? आप देख लीजिए, सहयोग की बात है तो लगाइए आवाज़। तो ये जो है ये साउथ मुंबई का सबसे गुंजान आबादी एरिया है और हम जो है बिल्कुल इसी तरीके से लोगों से अप्रोच हो रहे हैं और लोग जो है बिल्कुल दिल की खुशी के साथ में हमको कबूल कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ शोएब खतीब भी थे, बहुजन समाज के उम्मीदवार। सबसे बड़ी इन्होंने बात ये कहा कि अगर इनका मुद्दा जो है यहाँ पे जो आने जाने का रास्ता में इनलीगल हॉकर्स है वो सब रोड जाने कोई ध्यान नहीं देता और नौजवानों में यहाँ खास करके
मुस्लिमों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये खड़े हुए, इनका हारने जीतने से इनका कोई मकसद नहीं है, लोगों में जागरूकता पैदा करना इनका मेन मकसद है। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, पुरानी मुंबई से।